आप सबको जय श्री कृष्ण। उस खुदा का धन्यवाद, उस परमेश्वर का धन्यवाद कि जिसने ये मौका दिया है कि हम एक बार फिर से इकट्ठा हों और परमेश्वर के वचन से कुछ चीज़ों को सीख सकें, कुछ बातों को समझ सकें। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, एक बार फिर से कहता हूँ, कुछ चीज़ों के लिए मैंने पहले भी कहा, आज फिर कहता हूँ कि ये चीज़ समझ में आई तो माने सब समझ में आया समझो। कोशिश करूँगा ये बताने की कि मेरा मन और मेरे शब्द वो उनका एक होना जरूरी क्यों है। परमेश्वर आखिर मन फिराव को इतनी महत्वपूर्ण एक चीज क्यों मानता है। मन फिराव शब्द गलत है, ट्रांसलेशन गलत है। मन फिराव का मतलब हमने प्रायश्चित, पश्चाताप ऐसा उसके साथ जोड़ दिया, लेकिन असल में जो ओरिजिनल ट्रांसलेशन के अंदर मन फिराव आता है वो आता है यू टर्न। यू टर्न, यू टर्न का मतलब क्या है? हम जैसे जा रहे हैं तो बिल्कुल वापस मुड़ जाना, यहां से यानी जा रहे हैं तो वापस उसी तरफ को वापस आना, उसको कहते हैं यू टर्न। हम किस चीज से दूर जा रहे हैं? हम रोशनी से, उस खुदा से, उस परमेश्वर से। सारा संसार किससे दूर जा रहा है? परमेश्वर से दूर जाता है। और परमेश्वर अब आके एक बात कहता है, टेक योर यू टर्न, यू टर्न लो, जिसको हमने मन फिराओ शब्द दे दिया, हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया मन फिराओ। मन फिराओ मुझे पहले भी कभी समझ में नहीं आया, अब भी नहीं आता, खैर शब्द समझ नहीं आता, लेकिन असल में मन फिराव का मतलब है कि अपनी सोच को बदलो, अपनी सोच को बदलो। पहले जैसा तुम सोच रहे थे मैं सही जा रहा हूं, अब आपको यू टर्न लेनी है। अच्छा मैं तो गलत जा रहा था, सही रास्ता तो वापसी का है। कुछ साल पहले एक टर्म हिंदुस्तान के अंदर स्टार्ट हुई थी, घर वापसी। वो टर्म बिल्कुल सही थी, रास्ता गलत था। हमारा असल घर वो है जहां से हम आए हैं। अपने को घर वापसी बहुत जरूरी है। घर वापसी नहीं होगी तो आग वापसी होनी है। फिर अगर हम घर में वापस ना पहुंचे तो आग में जाने वाले हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम वापस अपने घर पहुंचे, और उसके लिए जरूरी है कि हम अपने मन के विचारों को बदलें, मन के ख्यालों को बदलें, मन की सोच को बदलें। और बदलें किसके साथ? परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के साथ। इफिसियों 4:23 वो हमें साफ बताता है। क्या कहता है? एक बार देखिए क्या कहता है। इफिसियों 4:23 और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। क्या लिखा है वहां पे? और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। वहां ये लिखा होगा अपने आत्मिक स्वभाव में नहीं बनो। मन के आत्मिक स्वभाव। मन का भी कोई आत्मिक स्वभाव होता है क्या? मन का स्वभाव तो वो होता है जो मेरा स्वभाव है। वचन कहता है कि जिसका मन जैसा है वो मनुष्य वैसा ही है। जिसकी सोच जैसी है वो मनुष्य वैसा ही है। बहुत लोगों के बारे में मैंने सुना, ये वैसे तो झगड़ा करता है, गुंडा है, लेकिन मन का बड़ा अच्छा है। और कईयों के बारे में देखा, दिखता साधु है, मन का बड़ा खराब है। यानी बाहर के कामों से लोग वो अंदाजा नहीं लगाते जो आपके विचारों से लगाते हैं। और बाइबल क्या बोल रही है? अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए होते जाओ। इसका मतलब है कि हमारे मन का एक आत्मिक स्वभाव है, हो सकता है, लेकिन उसको नया करना जरूरी है। जब हम अपने मन के आत्मिक स्वभाव को नया करेंगे
तब वो जो योजना परमेश्वर ने मेरे लिए आपके लिए बना के रख छोड़ी है वो पूरी हो जाएगी। आमीन आमीन। वचन कहता है कि मन का आत्मिक स्वभाव नया होना जरूरी है। यहां पे आके हम ये नहीं कह सकते कि मैं तो ऐसा ही हूं जी, मैं तो इसी रास्ते ही चलूंगा, मैं नहीं ले रहा यू टर्न। अगर यू टर्न नहीं ले रहे हैं तो फिर आगे वो तंदूर जो जल रहा है, आगे वो जो आग की झील तैयार है वो इंतजार कर रहे हैं। यू टर्न लेंगे तो परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं। मन के विचारों को अगर बदल देंगे तब परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। इंतजार तो वो तब भी कर रहा है जब आप नहीं बदल रहे और सीधे रास्ते पे जाए जा रहे हैं। देख तो वो तब भी रहा है और आखिरी समय तक देखता ही रहेगा। आग की झील में जब कोई गिरता है परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। वचन कहता है मैं दुष्ट के नाश होने से जरा भी प्रसन्न नहीं होता, थोड़ा सा भी खुश नहीं होता। परमेश्वर कहता है उसको तकलीफ होती है जब कोई आग की झील में जाके खुद डाई मार के कहता है स्विमिंग करेंगे, लेकिन वहां तो बाद में पता चलेगा ना, क्योंकि वहां का कीड़ा मरता नहीं, आग बुझती नहीं। वहां आत्मा चिल्लाएगी, चीखेगी, खत्म नहीं होगी। कीड़ा उसको खा जाएगा और वो फिर बन जाएगा, कीड़ा फिर खा जाएगा, वो फिर बन जाएगा, कीड़ा फिर खा जाएगा, ये फिर बन जाएगा, कीड़ा फिर खा जाएगा, ये फिर बन जाएगा, कीड़ा फिर खा जाएगा, ये फिर बन जाएगा। ये सिलसिला खत्म, अनंत काल का सिलसिला है, अनंत काल का सिलसिला। आग बुझेगी नहीं, कीड़ा मरेगा नहीं। और कीड़ा यूं नहीं कि यूं बड़े आराम से खा लिया उसने, आपको पता ही नहीं चला, वो तोड़ तोड़ के खाएगा, है ना। जैसे हम समोसा खाते हैं ऐसा बाइट बाइट करके खाएगा। दर्द होगी, तकलीफ होगी, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन मरेंगे नहीं, क्योंकि वो अनंत काल की सजा के लिए जिंदा रहना, अनंत काल की सजा के लिए जिंदा रहना। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि यू टर्न ले लो, मन फिराओ, ये मन फिराओ। आज हम बात करने वाले हैं मेरे मन के विचार और मेरी जबान के बारे में। पुराने नियम से जब आप देखें तो परमेश्वर ने उत्पत्ति 6 अध्याय के अंदर जब आके मनुष्य को खत्म करने के बारे में सोचा, तो इसी वजह से सोचा। 6:5 में लिखा है क्योंकि जमीन पे मनुष्यों के मन के अंदर जो कुछ भी पैदा होता था बुरा ही होता था। इस वजह से परमेश्वर ने यह तय किया कि वो जमीन को नाश कर देगा, खत्म कर देगा, मानव जाति को मिटा देगा, मन के विचारों की वजह से। और कोई ऐसा एक्स्ट्रा पाप वहां नहीं लिखा। हम लोग अपनी तरफ से बोलते हैं व्यभिचार था, ये था, वो था, बहुत कुछ था, लेकिन असल में जो वजह थी वो थे मन के विचार, मन के विचार। हमारे मन के विचारों की वजह से परमेश्वर ने जमीन के ऊपर से इंसान को खत्म कर दिया। 11वें अध्याय के अंदर जब आप आए, 11वें अध्याय में जब आप आते हो तो वहां पे बाबेल की मीनार बन रही है, बाबेल की मीनार बन रही है। और परमेश्वर कहता है कि इनका मन एक है, इनकी सोच एक है, इनकी भाषा, इनकी बोली एक है। तो अब ये जो चाहेंगे उसको कर भी लेंगे, इनको कोई रोक ना पाएगा। इसका मतलब परमेश्वर वहां पे स्पष्ट रीति से हमें सिखा रहा है, समझा रहा है, हमें बता रहा है क्या, कि अगर तुम्हारी भाषा एक है, तुम बोली एक बोलते हो, किसके साथ? परमेश्वर के साथ। अभी अपने को किसके साथ एक होना है? परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ। उसकी संगति में है तो पवित्र आत्मा के साथ एक होना है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 17 के अंदर ये प्रार्थना की कि बाप जैसा तू और मैं एक हैं, वैसा ये भी हम में एक हो जाए, वैसा ही ये भी हम में एक हो जाए। तो अभी अपने को एक होना है परमेश्वर के साथ, उसके विचारों के साथ। और फिर परमेश्वर कहता है जब तुम मेरे साथ एक हो जाओगे, यदि तुम मुझ में बने रहो,
और मेरी बातें तुम में बनी रहे। हो गए ना एक, हम यीशु में, उसकी बातें हम में एक हो गया। तो तुम जो चाहो मांगो, तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। तो परमेश्वर ये चाहता है, परमेश्वर ये सिखा रहा है अपने वचन के अंदर कि तुम जो सोचते हो, अगर वो मेरे ख्याल हैं, अगर वो मेरी बातें हैं, अगर वो मेरी सोच है, तो तुम जब मेरी सोच को अपनी जबान से कहोगे तो तुम जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वो बुरे और खराब लोग थे, वो क्या कह रहे थे? हमको फैलना ना पड़े, हम अपना नाम ऊंचा करेंगे, परमेश्वर तक तो हम मीनार बना के पहुंच जाएंगे। और परमेश्वर उनके बारे में क्या कहता है? क्योंकि इनकी बोली एक है, क्योंकि इनका मन एक है, जो ये सोचते वही बोलते और वही करते हैं, तो अब इनको कोई रोक भी ना पाएगा, ये कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने आके उनके मन के ख्याल और उनकी जबान में गड़बड़ पैदा कर दी। अब उनके मन के ख्याल तो कुछ और थे, लेकिन उनकी बोली, उनकी भाषा, उनकी जबान कुछ और थी। परमेश्वर के बारे में कभी कभी हम सोचते तो हैं, अक्सर ऐसा होता है कि हम उसी के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन हमारी जबान कुछ और बोलती है, हमारी जबान पे कुछ और होता है। हम ये कह रहे होते हैं जी, मन से विश्वास करते हैं, और आप सच कह रहे होते हैं, लेकिन आपकी जबान कुछ और ही भाषा बोल रही होती है। जबान की बोली कुछ और होती है, परमेश्वर के वचन की बोली कुछ और होती है। अब ये मन और वचन एक नहीं हो रहा। हम कहते हैं विश्वास करते हैं, लेकिन जबान कहती है नहीं करते। जबान बताती है कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं या नहीं। भाई स्टेन, जिनको उड़ीसा के अंदर जिंदा जला के मार दिया गया, उनका जुर्म क्या था? उनका जुर्म था कोड़ियों के लिए अस्पताल बनाना। इतना बड़ा जुर्म था ये कि कोड़ियों के लिए एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया जाए जहां पे उनका फ्री इलाज हो सके। देखिए कितना बड़ा जुर्म था। कोई करता है क्या ऐसे ऐसे गंदे काम? कोई करता है? वो आए थे कोड़ियों के लिए अस्पताल बनाने के लिए। वो उनके 2 बेटे जीप में सो रहे थे जब उस जीप को बाहर से आग लगा दी गई। उन्होंने निकलना चाहा, उनको निकलने नहीं दिया। ऐसा कहते हैं, मैं तो नहीं था वहां, ऐसा कहते हैं कि वो भाई कह रहे थे तुम मुझे मारना चाहते हो ना, मार दो, मेरे बच्चों को तो निकाल दो। वो 2 बच्चे और वो भाई चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के उस जीप के अंदर जिंदा जल के मर गए। उसके बाद उनकी बीवी आती है अपनी बेटी के साथ। बस अब ये माँ बेटी बचे हैं। ये दोनों अमेरिका में थे, बाप और दोनों बेटे यहाँ आए थे, इनको मार दिया गया। उस बहन से इंटरव्यू लिया जाता है, अखबार वाले उससे पूछते हैं, पत्रकार पूछते हैं आपका क्या कहना है? वो बहन कहती है हम दारा सिंह को माफ करते हैं। हम कर सकते क्या? हमें जरा सा छू के तो देखो। पूरे खानदान से माफिया न मंगवाए तो फिर नाम बदल दें। उसका पति, दोनों बेटे खत्म हो गए जीप में। जिसने जला दिया उसको कहती है कि मैं माफ करती हूं, और ये अखबार में उसका बयान छपा था। जिस पुलिस इंस्पेक्टर ने, जो आईओ था उस केस का, आज प्रभु में प्रचार करता। कारण वो मर जाने वाले के परिवार ने यीशु मसीह को दिखा दिया, हम यीशु के हैं। उनमें यीशु दिख गया उसको। ये बहन भी वैसा ही करती तो फिर तो हो गया था ना काम। फिर तो सारे एक जैसे होते हैं, सब एक जैसे, सब इंसान ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कहाँ जाता हो कहाँ ना जाता हो। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च से फर्क नहीं पड़ता, सब इंसान है, सब एक जैसा ही बिहेव करते हैं। लेकिन उस बहन ने एक अलग बर्ताव करके ये साबित कर दिया, हम जो यीशु में हैं हम अलग।
आपकी जबान, आपकी भाषा, आपकी बोली बताएगी आप कौन हैं। मेरे अंदर क्या चलता है ये तो परमेश्वर जानता है, लेकिन मेरे मुंह से बाहर क्या निकलता है ये संसार सुनता है। और यीशु मसीह कहता है, भला भंडारी भले मन के भंडार से भली बातें, और बुरा भंडारी बुरे मन के भंडार से बुरी बातें निकालता है। 3600 बार कहते रहो जी हम तो मन के साफ हैं, लेकिन मन में से निकल क्या रहा है वो दिखाई दे रहा है। वो प्रिंट आउट जो निकल रहा है वही PDF है, अंदर वही डेटा फीड है, वो उसी का प्रिंट आउट आ रहा है बाहर। देख कच्चा 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 कच्चा। ऐसा एक चुटकुला सुनाते कि स्वर्ग में एक घंटी लगी थी, जमीन पे कोई झूठ बोले तो ऊपर बजती थी मोटा। जैसे हिंदुस्तान में 12 बजे घंटी बजना शुरू हो गई, टना 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 टना, तो किसी ने पूछा भाई ये क्या हुआ, इतने झूठ एक साथ, ये घंटी इतना क्यों बज रही? बोले नीचे पंजाब केसरी छप रही। ये चुटकुला है ना, पंजाब केसरी वालों से मेरे को कोई लेन देन नहीं। अगर ये घंटी वहां पे बज रही है जब मैं बोलता हूं, तो फिर तो मैं जब भी बोलता हूं घंटियां ही बजती होंगी, क्योंकि अंदर से क्या निकल रहा है परमेश्वर उसको देते। पहला कुरिन्थियों 2:16, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। वचन क्या कह रहा है कि परमेश्वर का मन किसने जाना, प्रभु का मन किसने जाना कि उसको सिखाएं, लेकिन हम में मसीह का मन है। परमेश्वर ने अपना मन, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का मन, उसके विचार हमारे अंदर रख छोड़े हैं, रखे तो हैं हमारे पास, हम उसको यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो हम पे डिपेंड करता है। वचन कहता है कि यीशु का मन हमारे अंदर है तो है, क्योंकि वचन में लिखा है कि है, और वचन झूठ नहीं बोलता। वचन में साफ लिखा है कि यीशु का मन हमारे अंदर है। बस जब है तो उसकी टेंशन नहीं कि अब क्या करें क्या ना करें। परमेश्वर ने ना सिर्फ यीशु मसीह के मन को हमारे अंदर रख दिया है, बल्कि उसकी सुरक्षा भी की है, उसको सिक्योर भी किया। देखिए फिलिपियों 4:7, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित रखेगी। कहाँ पे सुरक्षित रखेगी? मसीह यीशु में, मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। किस किस चीज को? तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर हमारे विचारों पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। अपने को भी अपने विचारों पे ध्यान देने की जरूरत है। मेरे विचार क्या है, मैं क्या सोचता हूं, मेरी सोच मेरे शब्दों में दिखाई देती है। तो अपनी सोच को वैसा बनाएं कि वो परमेश्वर की सोच हो, यीशु मसीह की सोच हो, और मेरे शब्द भी वो हो जो परमेश्वर के शब्द हो, जो यीशु मसीह के शब्द हो, जो पवित्र आत्मा के शब्द हो। जब मेरी सोच और मेरे शब्द पवित्र आत्मा के शब्द और सोच बन जाएंगे, तब सच में वो जो इफिसियों 4:13 में लिखा है ना, फिलिपियों 4:13 में, कि वो जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, वो सच हो जाएगा। हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, हम उपवास भी रखते हैं, हम वचन भी पढ़ रहे हैं, हम चर्च भी जा रहे हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा। कारण सोच, सोच में संसार बाकी है, सोच में संसार जिंदा है, सोच में वही चलता है जो संसार में चलता है। आ जाता है, सोच में वही चल रहा है। जब तक मेरी सोच न बदलेगी,
तब तक परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता भी नहीं बदलेगा। परमेश्वर चाहे तो अभी इसी वक्त चमत्कार करना शुरू कर सकता है हमारे द्वारा, लेकिन इंतजार कर रहा है किस बात का? इस बात का कि मैं अपनी सोच को बदल लूं। मूसा को परमेश्वर के इस्तेमाल होने के लिए 40 साल लगे। क्यों? क्योंकि घमंड से भरा था, उसको लड़ना आता था, उसके पास ज्ञान था, वो पढ़ा लिखा था, राजाओं के साथ उठता बैठता था, वो राजाओं के खानदान में महल में पला बड़ा था, वो राजा बनने के लायक था। ताकत इतनी थी कि एक बंदे को मारा तो मार ही दिया। बहुत लंबे टाइम के बाद फिर सनी देओल को पता चला तो उसने डायलॉग बोला कि 2.5 किलो का हाथ है, जिस पे पड़ता है वो उठता नहीं, उठ जाता है। उन्होंने उठाई दिया था भाई ने मुक्का मार के। फिर 40 साल लगे उसको 3 होने में, नम्र होने में। जब वो 3 हुआ, जब वो नम्र हुआ तो ऐसा हुआ कि जमीन पे उसके जैसा नम्र फिर कोई दूसरा था नहीं। और ये वचन इस बात की गवाही देता है, गिनती 12 का 3 में लिखा है कि पृथ्वी भर के मनुष्यों में मूसा सबसे अधिक नम्र स्वभाव का। परमेश्वर जब आपको बदलना चाहे, परमेश्वर जब आपको अपने लिए इस्तेमाल करना चाहे, तो बहुत जरूरी है कि हम अपने विचारों में, अपनी सोच में, अपने ख्यालों में परमेश्वर के जैसे हो जाए। उतने ही दीन, उतने ही नम्र। यीशु मसीह को कौन छू सकता था? पतरस को बोला यीशु ने, तू क्या सोचता है कि मैं अपने आप को बचा नहीं सकता? एक बार कहूं, स्वर्गदूतों की 12 पलटन यहां पे खड़ी हो जाए और एक ही स्वर्गदूत ने एक ही रात में लगभग 2 लाख लोगों को मार दिया। एक स्वर्गदूत ने, और उनकी 12 पलटन अगर आके खड़ी हो जाए तो सारी दुनिया को खत्म होने में 1 सेकंड ना लगे। यीशु मसीह पतरस को कहता है, तू क्या सोचता है? मैं खुद को बचा नहीं सकता, बचा सकता हूं, लेकिन मैं आया ही इसलिए हूं ताकि मैं पकड़ा जाऊं, मैं मारा जाऊं, ताकि मैं मुर्दों में से जी उठूं और तुम जैसे और बहुत सारों को उनके गुनाहों से आजाद करके बाप की संतान होने का अधिकार था। आमीन। यीशु मसीह जो सब कुछ कर सकता था, कैसा दीन, कैसा नम्र, कैसा आज्ञाकारी हो गया कि उसने क्रूस की मौत को भी सही। उसने उसके लिए भी उफ तक नहीं की। इसलिए परमेश्वर उससे खुश है और वो कहता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत खुश हूं। यही अनाउंसमेंट, यही घोषणा, यही आकाशवाणी मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मेरे लिए करे, आपके लिए करे कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत खुश हूं। आमीन। होगा कैसे? विचारों और जबान के एक होने से। आपके मन के विचार परमेश्वर के विचार हो जाएं, आपकी जबान परमेश्वर की जबान हो जाए। दाऊद भेड़ों के पीछे घूमने वाला एक 16-17 साल का लड़का, और परमेश्वर ने उसको राजा होने के लिए चुन लिया। कारण ये, उसका मन परमेश्वर का सा था, उसके विचार परमेश्वर के से थे, उसकी बोली परमेश्वर की सी थी, उसकी चलन परमेश्वर की सी थी। वो शाऊल जो उसको मारने के लिए ढूंढता था, शाऊल को 2 बार दाऊद ने ऐसा पकड़ लिया कि उसकी गर्दन काट के उसको मार सकता था, लेकिन दोनों बार दाऊद ने क्या कहा? मैं हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, ये परमेश्वर का अभिषिक्त दास है, मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। परमेश्वर के मन का सा व्यक्ति है दाऊद। हमें तो खाली उसका पाप ही दिखाई देता है, इंसान है ना। परमेश्वर का सब व्यक्ति था, तो फिर उसने ये क्यों किया उसने। उसके बाद जब नातान ने आके उसको कहा तो उसने तुरंत मान भी लिया, हाँ मैंने किया है। हम मानते भी तो नहीं, हमारे सामने खड़े होकर पूछते रहो, 3600 बार पूछते रहो, हम नहीं मानते कि हमने कोई गलती की, क्योंकि मैं सही हूं।
झगड़ा कहाँ होता है? जहाँ दोनों जन सही होते हैं, वहां झगड़ा। दोनों में से एक मान ले कि मैं गलत हूं, झगड़ा खत्म हो जाता है। लेकिन जहां दोनों सही है ना, झगड़ा वही है। तो परमेश्वर के साथ झगड़ने की जरूरत नहीं, परमेश्वर के पास आके ये मानने की जरूरत है, अब्बा मैं बुरा हूं, खराब हूं, मैं गंदा। रोमियो 7:23 देखिए, पौलुस क्या कहता है। परंतु तुम अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे व्यवस्था के बंधन में डालती है, मेरे अंग में है। माइक आपका ठीक नहीं काम कर रहा। क्या लिखा है वहां पे? परंतु मुझे अपने अंगों से दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई परंतु पड़ती है, मुझे अपने अंगों से कोई दूसरे ही प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है। हाँ, मेरे अंगों में कुछ अलग ही तरह की व्यवस्था दिखाई देती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। अब बुद्धि की व्यवस्था क्या है पौलुस की? उसकी बुद्धि की व्यवस्था है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की व्यवस्था। लेकिन अपने अंगों में वो कुछ और ही तरह की व्यवस्था पाता है और फिर वो कहता है ये मेरे लिए पाप की व्यवस्था, ये मेरे पाप की व्यवस्था। हमारे शरीर में, हमारी आदतों में हो सकता है ऐसी आदतें हों, लेकिन पौलुस अपने शरीर को मारता, कूटता, वश में करता था ताकि परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर सके। पौलुस जहां गया, उसने जिसको वचन सुनाया, जो कोई प्रभु में आ गया, आज उसी के द्वारा, उन्हीं प्रेरितों के द्वारा जो सेवकाई की गई, सारी दुनिया उसी के द्वारा बची। पौलुस जहां खड़ा हुआ, जहां पे उसने चंगाई के लिए प्रार्थना करना शुरू किया, लोग चंगाई 100% चंगाई वहां पे होती थी। ऐसा नहीं होता था कि पौलुस ने प्रार्थना की और सामने वाला बीमार ही रह गया। उसने प्रार्थना की और लोग चंगे हो गए। 100% हीलिंग पौलुस के द्वारा हुई। कैसे हुई? क्योंकि उसके मन के अंदर परमेश्वर का वचन था। परमेश्वर हमारी भक्ति से प्रसन्न नहीं होता, परमेश्वर हमारे त्याग से प्रसन्न नहीं होता, परमेश्वर हमारे दानों से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर प्रसन्न होता है मेरे विचारों से, मेरी जबान से। मेरे विचार के अंदर क्या चलता है, परमेश्वर उसको देखता है। मेरे विचार में अगर परमेश्वर है तो मुझे उस पर विश्वास है। मेरे विचार में चिंता है तो मुझे परमेश्वर पर विश्वास नहीं है। मेरे विचार में प्रेम है तो परमेश्वर पर विश्वास है। मेरे विचार में प्रेम नहीं है तो परमेश्वर पर विश्वास नहीं है। क्योंकि लिखा है जहां प्रेम नहीं वहां परमेश्वर भी नहीं। जो प्रेम नहीं करना जानता वो परमेश्वर को भी नहीं जानता। शैतान की संतान कौन है? यूहन्ना, पहला यूहन्ना के खत के अंदर लिखा है 3 अध्याय में कि वो हैं जो भले काम नहीं करते और वो हैं जो प्यार नहीं करते। जिनमें प्रेम नहीं, अपने भाइयों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए जिनमें प्रेम नहीं है, वो परमेश्वर के लोग नहीं है। आपके विचारों में परमेश्वर बसता है। आपके विचारों में परमेश्वर नहीं तो फिर परमेश्वर कहीं भी नहीं है। वो चाहे कितना ही कहते रहो, जबान से चाहे कितना ही कहो प्रभु प्रभु हे प्रभु कहने वाले सारे के सारे स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। क्योंकि उनके काम बताते हैं, उनकी बोली बताती है, उनकी भाषा बताती है। झूठे भविष्यद्वक्ता लिख के नहीं देते, बोलते ही हैं। उनकी बोली हुई बातें बताती हैं कि वो कौन है। उनके फलों से तुम पहचान लोगे, यीशु ने कहा। फल क्या? उनकी बातें, उनकी कही हुई बातें, उनकी बातें। आप इस चीज को गांठ मार के नहीं रख सकते मैं तो ऐसा ही हूं। परमेश्वर भी जानता है कि मैं कैसा पैदा हुआ, मैं कैसा हूं, मैंने क्या जिंदगी बिताई, परमेश्वर भी जानता है। फिर वो क्यों कह रहा है कि बदल जा? अगर मैं बदल ही नहीं सकता तो वो क्यों कह रहा है? या तो परमेश्वर झूठ बोल रहा है या तो मैं झूठ बोल रहा हूं। अगर मैं बदल सकता हूं तभी परमेश्वर कह रहा है कि तू बदल सकता है, और अगर मैं नहीं बदल सकता तो फिर परमेश्वर क्यों कह रहा है कि मैं बदल सकता हूं? इस चीज से निकलना बड़ा जरूरी है। ये तो मेरा स्वभाव है कि मैं तो ऐसा ही हूं, इसमें से निकलना जरूरी है।
अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में वो चमत्कार, वो काम करे जो आपने सोचे हैं, या परमेश्वर ने आपके लिए जो एक योजना बना के सोच रखी है, तो फिर ये कीजिए। परमेश्वर कह रहा है कि अगर हम बुरी तरह से पाप में गिरे हुए भी हैं, यहाँ तक कि परमेश्वर को छोड़ के हम अन्य देवी देवताओं के पीछे भी चले गए हैं, तो भी अगर हम वहाँ से वापस आए, परमेश्वर के पास पहुँचे, तो वो हमें वापस मिल जाएगा। लेकिन एक शर्त है, वहाँ एक शर्त है, व्यवस्था विवरण 4:29, वहाँ पे एक शर्त है। परंतु जहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। आमीन। शर्त क्या है? पूरे मन से, सारे प्राण से उसे ढूंढो। पूरे मन से ढूंढने का मतलब क्या है कि प्रभु बस अब मेरे वाला खत्म, मेरी आदतें, मेरे सोच, मेरे विचार, मेरा स्वभाव सब खत्म, अब से तू ही तू है। जब हम उस तू के पीछे चलना शुरू करेंगे, जब हम उसके विचारों को अपने विचार बना लेंगे, तब वो हमें मिल जाएगा। आमीन, आमीन। पंजाबी में एक साज, एक वो औजार है जिससे रुई साफ करते हैं, जिसको तुम्बा कहते हैं। पहले टाइम में जब रुई को साफ करना होता था तो तुम्बा यूज होता था। अब तो नहीं होता, अब तो मशीन आ गई है। देखा किसी ने तुम्बा चलते हुए? जी, आपने कहाँ देखा? छत पे एक बार, पहले घरों में आते थे। तुम्बा होता था एक ऐसा औजार, उसके नीचे एक ऐसा स्ट्रिंग, एक वो बंधा होता था, तो उसके साथ वो रुई को उसमें चलाते थे और रुई साफ होती जाती थी। तो वहां पे जब वो चलता था तो उसमें एक आवाज आती थी, तू 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 तू, है ना, ऐसे आवाज आती थी, तू तू तू। और वो ऊन, उसको रुई को साफ करता था। वो जो धागा नीचे बंधा होता है, वो मालूम किसका बना होता है? बकरे की खाल का। बकरा सारी जिंदगी क्या कहता रहा? मैं। अब मर गया, खींच के तुम्बे में बांध रखा, अब बोल रहा है तू 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 तू। वो पहले बोलना था, मरने के बाद तू तू करने से कुछ नहीं होगा। ये मैं जिंदा रहते खत्म होनी है। मैं में क्या आता है? मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझे तो आ जाता है गुस्सा, मेरे से तो नहीं देखा जाता, मैं तो यही करता हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा, ये काम तो मेरे से छूट ही नहीं सकता, मैं तो ऐसा ही हूँ। ये सारी मैं परमेश्वर के खाते में आती नहीं, क्योंकि भेड़ें अलग कर देगा, बकरियां अलग कर देगा। वो बकरियां सारी फ्राई होनी है, बाद में तू तू करने से कुछ नहीं होगा। बदलना है, अब मौका है, अब वो दिन है आज का। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हों, कल नहीं होंगे। अपन क्या बोलते हैं? आज का दिन यहोवा ने बनाया है, कल इसमें आनंदित होंगे, तो कल नहीं आएगी। आज का दिन बनाया तो आज ही आनंदित होना है, आज ही मन दिलाने का समय है। वो समय है अब, आज, इस वक्त, बाद में नहीं। अपने अपने विचारों से हमें कन्विंस्ड होना चाहिए कि परमेश्वर खुश है इस चीज से। रोमियो 14:5। कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और कोई सब दिनों को एक समान मानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले, कन्विंस हो जाए, पक्का कर ले, कंफर्म कर ले कि वो जो विचार करता है, वो जो विश्वास करता है, वो सही है।
अब आप अपने अपने मन के विचार को परमेश्वर के सामने रखिए, मुझे सुनते रहिए और अपनी अपनी बात को परमेश्वर के सामने रखिए। आर यू कन्विंस्ड? क्या आपको पक्का पता है कि आपके इस विचार से परमेश्वर खुश है? अपने मैं को साथ में रखिए, वो अपने विचार रखिए। यहाँ मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो क्या परमेश्वर खुश है आपके इस मैं तो से? अगर नहीं है तो आपको बदलने की जरूरत है, और परमेश्वर मौका दे रहा है, वो बदलने के लिए कह रहा है और साथ में मदद भी करता है कि मैंने तुम्हारे अंदर यीशु मसीह के मन को रखा है और मैंने तुम्हारे हृदय के विचारों को यीशु में संभाल भी लिया। मेरे विचार यीशु मसीह में संभाले जाने वाले हैं। आप बैंक में लॉकर लेते हैं तो लॉकर में आप वही जूते रखते हैं ना जो टूट चुके होते हैं, खत्म हो चुके होते हैं। किसी भी चप्पलें तो रखते हैं बैंक के लॉकर में, वही रखते हैं ना। हाँ, फिर क्या रखते हैं? हाँ जी, सोना चांदी हीरे जवाहरात और जरूरी कागजात, ये रखेंगे आप लॉकर में। यीशु मसीह में कौन सा विचार रखना चाहेंगे आप जो वो अपने में सुरक्षित रखे? लिखा ना, वो तुम्हारे हृदय के विचारों को यीशु में सुरक्षित रखता है। आपका कौन सा विचार ऐसा है जिसको आप ईमानदारी से यीशु मसीह में सुरक्षित करके रखना चाहते हैं? और वो एक आध नहीं चाहिए, सारे के सारे चाहिए। सारे के सारे विचार वैसे चाहिए जो आप ईमानदारी से, बड़ी तसल्ली से, पूरे गर्व के साथ यीशु मसीह में रखते हैं और कहें प्रभु संभाल के रखना है, ये मेरे विचार है। बनाइए तो जरा पोटली अपने विचारों की, रखिए तो यीशु में। रख पा रहे क्या? अगर नहीं रख पा रहे, दिक्कत नहीं, परमेश्वर आपकी मदद करेगा उस पोटली को साफ करने के लिए, आपके विचारों को साफ करने के लिए वो मदद करेगा। पापी है बोल के लात नहीं मार देगा, तू तो गंदा है, घटिया है बोल के छोड़ नहीं देगा। वो संभालेगा, वो बचा के रखेगा, वो बदल देगा, एक दिन सब कुछ बदल देगा। आमीन। इब्रानियों 8:10। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था की उनके मनों में डालूंगा। अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा, मनों में डाल दूंगा। परमेश्वर कह रहा है कि मैं एक तो वायदा उनके साथ करता हूं, वो वाचा जब मैं उनके साथ बांधूंगा, अपनी व्यवस्था को मैं उनके मन के अंदर डाल दूंगा। परमेश्वर अपनी व्यवस्था को हमारे मन में डाल देना चाहता है। मन का दरवाजा खोल तो दीजिए। दिक्कत मालूम क्या है कि मन के दरवाजे की कुंडी बाहर नहीं है, वो जो हैंडल होता है ना, बाहर नहीं है। मन के दरवाजे का हैंडल, मन के दरवाजे की कुंडी अंदर है। ये अंदर से ही खुलेगा। यीशु मसीह द्वार पे खड़ा खटखटाता है। वो तस्वीर कितने लोगों ने देखी है? यीशु दरवाजे पे खड़ा खटखटा रहा है, देखिए। उसमें एक चीज नोटिस की, दोबारा करना, उस दरवाजे में बाहर हैंडल नहीं है। मैंने जब वो तस्वीर देखी थी ना, मैंने ये नोटिस किया था, इस दरवाजे में तो बाहर हैंडल ही नहीं है। यीशु खोलना भी चाहे तो खोलेगा कैसे? ये तो अंदर से बंद है, मुझे खोलना है। बनाने वाले ने कमाल बनाया। हालांकि तस्वीर मूर्ति पे मेरा विश्वास नहीं, लेकिन वो तस्वीर मेरे को क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि यीशु खड़ा है, नॉक कर रहा है, बाहर से खोल नहीं सकता, बाहर हैंडल है ही नहीं, बाहर किसी भी तरह का हैंडल नहीं कि पकड़ के खोल ले उसको। और जहां तक मैं यकीन करता हूं, दरवाजा खुलना बाहर कोई है, अंदर नहीं खुलेगा, नहीं तो धक्का मार के खोल लेता। तो वो मुझे खोलना है अंदर से।
यीशु बाहर नॉक कर रहा है और हम अंदर से मालूम क्या प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर मेरे मन के दरवाजे को खोल। वो तो खटखटा रहा, भाई खोलना तूने है, प्रार्थना से नहीं खुल रहा, उठ के खोल तब खुलेगा। अपने मन का दरवाजा हमें खुद खोलना ताकि यीशु को अंदर आने दें, उसके विचारों को अंदर आने दें। यीशु आना चाहता है, हम उसे आने नहीं देना चाहते। यिर्मयाह 29:11-13। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं किंतु कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी दूंगा। अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा, वचन कहता है। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे बारे में करता हूं, परमेश्वर कहता है मैं जानता हूं कि वो अच्छी हैं। एक ही कल्पना वो है जो परमेश्वर हमारे बारे में करता है, और वो इस बारे में कहता है कि अच्छी है। एक ही कल्पना वो है जो परमेश्वर हमारे बारे में करता है और वो कहता है कि अच्छी है, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे लिए अच्छी है, और अंत में तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी आशा को मैं पूरा करूंगा। क्योंकि जब ये शुरू होती है ना बातचीत, तो हमें कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा होता, आशा पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही होती, सब कुछ खराब बेकार ऐसा ही दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे हम परमेश्वर की मर्जी में बढ़ते जाएंगे, तो परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी होती जाएगी, और जैसे जैसे वो पूरी होती जाएगी हमारी आशा वो पूरा करता जाएगा। आमीन। एक दूसरी भी कल्पना है, एक और कल्पना है, देखिए 2 कुरिन्थियों 10:3-5। और न सिर्फ कल्पना है बल्कि 2 बहनें जुड़वा हैं, कल्पना और भावना। कल्पना का मतलब इमेजिनेशन, और भावना का मतलब फीलिंग्स। हम इमेजिनेशन में जी रहे हैं, ख्यालों की दुनिया में जीते हैं, ये होगा वैसा होगा। शेख चिल्ली का नाम कितने लोगों ने सुना? शेख चिल्ली ख्यालों में जिया करता था, ऐसा कहते हैं। एक बार किसी ने उसको तेल का एक घड़ा यहां से वहां पहुंचा दे, उसको बोला मैं तुझे मुर्गी के 50 अंडे दूंगा बदले में। अब शेख चिल्ली ने घड़ा उठाया और चल दिया और अपने ख्यालों में खो गया। मैं ये घड़ा पहुंचा दूंगा, 50 अंडे मुझे मिलेंगे, इन 50 अंडों पे मैं मुर्गियां बिठाऊंगा, उनमें से और 50 मुर्गियां निकलेंगी, उनके और अंडे आएंगे, उन पे और मुर्गियां बिठाऊंगा और मुर्गियां हो जाएंगी। ऐसा मेरे पास हज़ारों लाखों मुर्गियां आएंगी, और जब मैं ऐसा अमीर हो जाऊंगा फिर मैं शादी करूंगा, फिर मैं हवेली बनाऊंगा, मेरे नौकर चाकर होंगे, फिर मैं जिसको जो कहूँगा वो मेरे लिए किया करेगा। और तब जिसने आज मुझसे ये घड़ा उठवाया है ना, तब मेरे पास आके कहेगा शेख चिल्ली मेरा ये घड़ा वहां तक पहुंचा दे, मैं तब कहूँगा ये पड़ा तेरा घड़ा, और घड़ा फोड़ दिया उनने। हम ऐसे ही ख्यालों में जी रहे हैं। कोई शेख चिल्ली है, कोई शेख चिल्ला है, लेकिन जी रहे ऐसे ही हैं, ख्यालों में। और फिर साथ में इसकी जुड़वा बहन, इमेजिनेशन की, कल्पना की जुड़वा बहन, जिसको कहते हैं भावना, फीलिंग। ये बड़ी जल्दी हर्ट होती है। मेरी कल्पना के हिसाब से, मेरी बातचीत के हिसाब से चीजें नहीं हो रही हैं, तो भावना को चोट पहुंचती है। अच्छा, ये ठंडी गर्म होती है, भावना कभी गर्म हो जाती है, माने गुस्सा आ गया मुझे। और कभी कभी ऐसा ठंडी हो जाती है कि बस मैं हूं ही नहीं, खत्म हूं। तुम फीलिंग बताता हूं, जो ठंडे वाली फीलिंग। पति सारा दिन मेहनत करके आम लेके आया और सोचा चलो माँ को देता हूं,
माँ को जाके कहता है माँ ले आम लेके आया हूँ, आम खा ले। आगे से माँ कहती है उसको दे, ओनू दे जिदे थल्ले लगा है। अब बेचारा क्या करे, बीवी के पास जाकर ले भाई आम लेके आया हूँ खा ले। तो आगे से वो भी कह रही थी अपनी माँ नू दे जिदे फैशन ही खत्म नहीं होंगे। बाप छत के कोने में बैठा हुआ चुपचाप, वहां जाके बाप को कह रहा है पापा जी लो आप ही खाओ। वो उन्होंने दे जनादा घर है, मेरा कोई घर है। ये सब फीलिंग में है, ये सब फीलिंग में। अब ये बेचारा आम का क्या करेगा, वो गुस्से में 2 लाख खुद ही खा लेता था। कल्पना के साथ भावना जब मिलती है तो और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। एक कल्पना परमेश्वर करता है हमारे बारे में, वो कहता है जो कल्पना मैंने की है वो तुम्हारे भले की है, मैं जानता हूं तुम्हारे भले की। और एक कल्पना हम करते हैं जिसके साथ भावना भी जुड़ी होती है, उसके बारे में वचन क्या कहता है? 2 कुरिन्थियों 10:3 से 5। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। क्या लिखा है? यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। पौलुस कह रहा है, क्योंकि कल्पना और भावना शरीर के हिसाब से चलती है, लेकिन पौलुस क्या कह रहा है? शरीर में हम जिंदा तो हैं लेकिन शरीर के हिसाब से नहीं चलते। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। आमीन। हमारे हथियार शारीरिक नहीं है, गढ़ों को ढा देने के लिए, जो गढ़ हैं, जो किले हैं, उनको ढा देने के लिए सामर्थ्य हथियार हमारे पास है। आमीन। तो अब करना क्या है? इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान विरोध में उठती है। कौन सी कल्पनाएं? किन कल्पनाओं के खिलाफ पौलुस कहता है कि काम करो? वो कल्पनाएं, वो इमेजिनेशंस जो परमेश्वर के खिलाफ उठती हैं। अब हम कहेंगे नहीं जी हम तो परमेश्वर के खिलाफ कुछ नहीं सोचते, हम तो उसके साथ ही रहते हैं। परमेश्वर जब कहता है अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो, हम नहीं कर रहे तो ये परमेश्वर के खिलाफ है। परमेश्वर जब कहता है पैसे की चिंता न करो और हम कर रहे हैं तो परमेश्वर के खिलाफ है। जो जो बातें परमेश्वर कहता है ना करो लेकिन हम उन्हीं बातों को सोचते, उन्हीं बातों की इमेजिनेशंस में हैं, उन्हीं बातों की कल्पना करते हैं तो परमेश्वर के खिलाफ है। क्या कहते हैं? इसलिए शुरू से पढ़िए। इसलिए हम परमेश्वर का, इसलिए कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन। इमेजिनेशन का खंडन करते हैं, सोचना बंद कर देते हैं, वैसा इमेजिनेशंस में जीना बंद कर देते हैं और हर एक कल्पना को प्रभु यीशु मसीह की कैद में करके उसको आज्ञाकारी बना देते हैं। जब आपको खुशी खुशी ना लगे, गम गम ना लगे, तब आप समझें कि आपने अपनी भावनाओं को कैद करके यीशु का आज्ञाकारी बना दिया। जब आपको खुशी से खुशी ना हो, जब आपको गम से गम ना हो, तब आप परमेश्वर के अधीन हैं। जैसे ही दुख हमारी जिंदगी में आता है हम दुखी हो जाते हैं, थोड़ा सुख आता है हम सुखी हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि अभी तक हम परमेश्वर के अधीन नहीं हैं, सुख दुख के अधीन, उन भावनाओं के अधीन है। जब इन भावनाओं में से निकल आएंगे तब मैं कह सकता हूं कि मैं परमेश्वर के अधीन हूं। आज की तारीख में नहीं। कल्पनाओं को, भावनाओं को परमेश्वर के अधीन कीजिए, कल्पनाओं का खंडन कीजिए, भावनाओं को प्रभु यीशु मसीह का आज्ञाकारी बना दीजिए और फिर देखिए परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो कौन सी चीज है जो नहीं करेगा। यीशु मसीह ने अपने चेलों की बुद्धि को, उनकी समझ को खोल दिया ताकि वचन को समझ सके।
लूका 23 के अंदर लिखा है उसका 43 में, इसको पढ़ लीजिएगा बाद में आप आराम से। 24 का, माफ कीजिए, 24 का 45 है। लूका 24 का 45 में लिखा है कि यीशु मसीह ने उनकी समझ को खोल दिया ताकि वो इस बात को समझ सके कि यीशु मसीह के बारे में पवित्र शास्त्र में क्या क्या लिखा है। अपने को भी ये समझने की जरूरत है कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या क्या सोचता है, क्या क्या करता है। यशाया 55 का 8 से 10 जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि परमेश्वर के विचार और हमारे विचारों में जमीन आसमान का फर्क है। उसका वचन जाया नहीं जाएगा, जो उसने कहा है पूरा करेगा। जैसे आसमान से बारिश गिरती व्यर्थ नहीं लौटती बल्कि अनाज उपजाती है, खाने वाले को रोटी, बोने वाले को बीज देती है, वैसे ही परमेश्वर का वचन भी होगा जो पूरा होकर आएगा। 8 से 11 तक जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा। इसलिए अब देखिए कुलुस्सियों 3 का 2, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। वचन क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्ग की चीजों पे ध्यान लगाओ। हमारा ध्यान ही पृथ्वी पे लगा हुआ, हमारा सारा ध्यान पृथ्वी पर की चीजों पे ही टिका हुआ है। और साथ में हम चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन काम करे, परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा हमारी जिंदगी में काम करे। तो दोनों चीजें संभव नहीं है कि मैं जमीन पे भी नजर लगा के रखूं और आत्मा भी मेरे साथ रह के काम करे। दोनों चीजें एक साथ नहीं होंगी। मुझे जमीन पर से नजर हटा के परमेश्वर की चीजों पे नजर रखनी होगी, तब परमेश्वर मेरी जिंदगी में वो काम करेगा जो उसने मेरे लिए सोच रखा है। अगर आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आपकी जिंदगी में वो काम करे, वो चमत्कार करे जो उसने प्रेरितों की जिंदगी में किए, पहली शताब्दी में किए, तो सिर्फ इतना कीजिए, अपने विचारों को परमेश्वर के विचार बन जाने दीजिए, अपनी जबान को प्रभु यीशु मसीह की जबान बन जाने दीजिए। पतरस बहुत अच्छे से इस बात को कहता है, पहला पतरस 4 का 11 में वो इस बात को बहुत अच्छे से कहता है कि जब कोई बात करे तो ऐसा करे कि जैसा परमेश्वर का वचन बोलता, परमेश्वर का वचन कह रहा हो ऐसा बात करे। एक दौर ऐसा था, एक जमाना ऐसा था जब मेरे बारे में लोगों ने ये कहा मुझे कि आप जब बात करते हो तो यही लगता है कि जैसे बाइबल बोल रही है। और आज की तारीख में मेरी जिंदगी के अंदर वो समय चल रहा है जब मैं बोलता हूं तो लोग कह रहे हैं बकवास कर रहा है। कारण शायद मैंने आसमान से नजर हटा के जमीन पे नजर टिका लिया। ये आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो जमीन पर की चीजों से नजर हटा के परमेश्वर पे नजर रखें, स्वर्गीय चीजों पे नजर रखें। जबान बदल जाएगी, सोच बदल जाएगी, और जब ये बदल जाएगा तो जो चाहो वो चमत्कार आपकी जिंदगी में हो जाएगा। जो चाहो सो कर पाओगे, परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर पाओगे। यीशु मसीह आपके अंदर से दिखाई देगा। जिसके पास खड़े होगे वो कह पाएगा आप में कुछ अलग है, आप कुछ अलग है, आप में कुछ अलग महसूस होता है, लोग देख पाएंगे। अगर आज तक अभी तक आपके अंदर, मेरे अंदर लोग यीशु को नहीं देख पा रहे तो दिक्कत नहीं, अब से इसी वक्त से देख सकते हैं। करना सिर्फ इतना है कि अपने मन के विचारों को बदल दीजिए, अपनी तख्ती को साफ कीजिए, परमेश्वर को लिखने दो उसके ऊपर। वो जो लिखे वो पूरा करो, वो जो कह दे उसको पूरा करो, वो जो कह दे वो करो। पवित्र आत्मा जरूर बात करता है, हम सुनते नहीं, वो अलग चीज है। क्यों चमत्कार नहीं हो पा रहे सबकी जिंदगी के अंदर? क्यों ऐसे लोगों को उठना पड़ा? क्यों ऐसे लोग उठ के खड़े हो पाए क्रिश्चियन सोसाइटी के अंदर जो कहते हैं कि आओ मेरे पास, मैं प्रार्थना करूंगा, हाथ रखने के 25,000 लूंगा? क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि हम सब ये काम नहीं कर रहे। एक छोटा सा बच्चा भी जो यीशु में है ये काम कर सकता है। करना सिर्फ इतना है कि अपने सोच को, अपने विचार को परमेश्वर के साथ मिलाएं, अपनी जबान को परमेश्वर का वचन बना दें।
आपके मुंह से परमेश्वर का वचन बहना चाहिए। वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, जो प्यासा हो, पवित्र आत्मा पाना चाहता हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, जीवन का वो जल दूंगा, और तुम्हारे अंदर से, वचन में लिखा, तुम्हारे पेट में से, तुम्हारे अंदर से जीवन के जल की नदियां बहने लगेंगी। आमीन। तो जो कोई मेरे पास आएगा, जीवन के जल में से पी पाएगा, मेरे गंदे नाले में से नहीं। आपके अंदर से दोनों चीजें एक साथ नहीं बह सकती कि ये जी थोड़ी देर के लिए मेरा गंदा नाला बहेगा, उसके बाद फिर हम नहा धो के बैठेंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे, फिर जीवन का जल बहेगा। दोनों नहीं बहते। या तो मैं गंदे नाले का सोता हूं, या परमेश्वर के जीवन के जल का सोता हूं। कौन हूं, जांचना आपने है। हर कोई खुद को जांचने के लिए आजाद है। परमेश्वर ने किसी को किसी की जजमेंट करने के लिए नहीं रखा। मैं कह नहीं सकता सोनी तो खराब है जी, यह अधिकार मेरे पास नहीं है। यह अधिकार खुद परमेश्वर ने अपने पास रखा है। सोनी क्या है, कैसी है, सोनी जाने, उसका बाप जाने। ये सोनी और यीशु के बीच की बात है। मैं खाली उसको बता सकता हूं चीजें कि ऐसा करना, ऐसा नहीं, मैं उसको जज नहीं कर सकता। लेकिन आज की तारीख में सारे के सारा चर्च वो न्यायाधीश बन के बैठा है ना। वो ऐसी, वो वैसा, वो ऐसी, वो वैसा, वो कैसी, वो कैसा। जो जैसा है वो वैसा है। यीशु मसीह ने उसको स्वीकार किया है, बड़ी बात है। अब बदलना ना बदलना उनके बीच की बातचीत है। यीशु ने तो स्वीकार कर लिया, अब मैं यीशु को स्वीकार करता हूं कि नहीं, बात यह है। जिस दिन मेरे विचार परमेश्वर के विचार बन जाएंगे, जिस दिन मेरी सोच परमेश्वर का पवित्र वचन बन जाएगी, जिस दिन मेरी जबान यीशु मसीह की जबान बन जाएगी, जिस दिन मेरे ख्याल पवित्र आत्मा के ख्याल बन जाएंगे, उस दिन के बाद से जो चाहो वो चमत्कार अगर आपकी जिंदगी से ना हो तो बोलना। प्रभु यीशु मसीह ने ये काम मेरी आंखों के सामने किया है। सुनीता बोल के एक बहन हमारे चर्च में आई थी, फिर उसके बाद मुंबई चले गए, फिर मिले नहीं। ऐसा सुनने को मिलता है। अभी भी कहीं रतनगढ़ में रह रहे हैं, लेकिन उनके पास मेरा नंबर नहीं, मेरे पास उनका नहीं, हम मिल नहीं पाते। उस बहन ने मुझे सिविल हॉस्पिटल से कॉल किया था, भैया मेरा बच्चा 7 महीने का पेट में मर गया है, डॉक्टर कह रहे ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा क्योंकि उसने पॉटी भी कर दी है। वो तो मर तो गया ही है। मैंने बोला मरने का कारण क्या? बोल रहे पानी सूख गया, बता रहे। मैंने बाद में पता किया था, तो पानी सूख जाए तो वाकई बच्चा मर जाता है। बोली भैया क्या करूं? वो मुझसे वहां से हॉस्पिटल से पूछ रही है। मैंने बोला पेट पे हाथ रखा। उसने पेट पे हाथ रखा, मैंने यीशु के नाम से प्रार्थना की और प्रार्थना करके उसको पूछा कुछ हुआ क्या? बोले भैया पेट में कुछ हिला है। मैं कहा हिला है तो घर आ जा फिर। वो उसने बोला मैं घर जा रही हूँ। डॉक्टर बोल रहा है तू भी पागल, वो तेरा पागल बना रहा है उधर से, बच्चा तो मर गया, तू भी मरेगी। वो बोल रही घर जाके मरूंगी, मैं नहीं करा रही ऑपरेशन। ना सिर्फ घर आई बल्कि अपने नानी के घर चली गई, बस्ती में, यूपी में, बस्ती डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसका गांव था रघुपुर, वहां चली गई। 2 महीने के बाद उसने मुझे कॉल किया और मुझे कॉल करके बता रही है भैया बहुत मुबारक हो, बेटा पैदा हुआ। बोली नाम क्या रखूं? तो मेरे मन में एक ही ख्याल आया, मौत से जीत के आया तो उसका नाम दाऊद रख देते। अब पता नहीं उसने आगे उसको रखा है कि नहीं। सुल्लर गांव के अंदर एक बहन मर गई थी, मैं वहीं था। तब मैंने बोला यीशु ये तो गलत बात है, आज पहली बार आया मैं इनके घर। उसको एड्स था, 2 साल से मंजे पे ही थी, वो चारपाई पे थी। वो वहीं मर गई और लोग वहीं खड़े थे, मेरे को देख रहे थे। तो अभी तो तू कह रहा था यीशु जिंदा है, ये मर गई। मैंने मन में कहा मैं प्रभु ये गलत है, ऐसे तेरे नाम की महिमा थोड़ी होती। इसको मरना हो मेरे जाने के बाद मर जाए, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं हूं अभी यहाँ, तो अभी उसको जिंदा होना चाहिए। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोला इसको कहे सांस ले, और मैंने ऊंची आवाज से प्रार्थना करने के बाद उस बहन को बोला सांस ले। उसने सांस ली, सब डर के भाग गए, वो बहन जिंदा हो गई। मैंने यीशु मसीह को अपनी आंखों के सामने काम करते देखा। उड़ीसा के अंदर 2 अंधों पे हाथ रख के प्रार्थना की, दोनों देखने लगे। 18 नंबर में जब हम प्रार्थना करते थे, झुकियां थी यहाँ पे इसके अनाज मंडी के पीछे, वहां से एक दादी अपने पोते को लेके आई थी। 8-9 साल का पोता, दिखना बंद हो गया था उसको, पूरा अंधा हो गया था। उसके लिए प्रार्थना की, वो देखने लगा। 3 लंगड़ों को प्रभु ने चला दिया, 2 मुर्दों को जिंदा कर दिया, 3 अंधों को उसने आंखें दी।
ये बेटी बहन कैंसर की मरीज 15 साल हो गए, मरी नहीं रही। उस टाइम बोल रहे थे 5 दिन में मर जाएगी। मैं कैसे कह दूं कि यीशु मसीह काम नहीं करता? मैं कैसे कह दूं? मैंने अपनी आंखों से देखा है उसको मेरे साथ रह के काम करते। उसने कहा तेरा वचन तू सुनाता जा, साथ में रह के मैं चमत्कार करूंगा ताकि इस वचन को दृढ़ कर सकूं। आमीन। वही खुदा आज भी हमारे साथ बात कर रहा है, वही परमेश्वर आज भी हमारे साथ बात कर रहा है। एक एक जन को वो कह रहा है कि अपने सोच को, अपने विचार को मेरे साथ मिला दे, अपनी जबान को मेरी जबान बना दे, फिर मेरे काम तू करेगा। और यहां तक यीशु ने वायदा किया मुझसे भी बड़े बड़े काम तू करेगा। किन कामों में उलझे हम, कहां पे फंस गए, कहां रुक गए? वो कौन सी चीज है जिसने हमको बांध के रोक दिया? हम तो अच्छे खासे दौड़ रहे थे यीशु मसीह के पीछे, कहां रुक गए? वो कौन सी चीजें हैं जिन्होंने हमको रोक दिया है? उन चीजों को हटाइए, बोझ हल्का कीजिए, अपनी दौड़ में दौड़िए। फर्स्ट आओ ना आओ दिक्कत नहीं, इनाम पक्का मिलेगा। आमीन। अपनी दौड़ पूरी कीजिए, अपनी सोच को परमेश्वर की सोच बना दीजिए, अपनी जबान को परमेश्वर की जबान बना दीजिए। तब आप जो चाहो मांगो, परमेश्वर आपके लिए करेगा। आमीन।